हे गाइस, क्या बैट्स रियली में ब्लाइंड होते हैं और क्या शेविंग करने से हेयर थिक हो जाते हैं या फिर लाइट ही सबसे तेज है। आज मैं आपके लिए इसी टाइप के कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो आपने पढ़े या सुने होंगे लेकिन वो गलत हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। मिथ नंबर 1, नथिंग इज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती और जनरली लोगों का भी यही मानना है। लेकिन 1976 में थ्योरी को 3 इंडियन साइंटिस्ट ने चैलेंज किया जब ईसीजी सुदर्शन, वीके देशपांडे और वैद्यनाथ मिश्रा ने एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल टैक्यून्स की खोज की। ये टैक्यून्स लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, सिटिंग टू क्लोज टू टीवी इज बैड फॉर चिल्ड्रन आई। दोस्तों, अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को पास से टीवी देखने के लिए डांटते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बच्चों की आंखों की फोकस और एडजस्ट करने की एबिलिटी एक अडल्ट से ज्यादा होती है और चिल्ड्रन की आंखों पर कम जोर पड़ता है। मिथ नंबर 3, व्हेन यू कॉल समवन योर कॉल गोज थ्रू सैटेलाइट। लोगों के मन में ये सबसे बड़ा मिथ है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आपका फोन सिग्नल नियरेस्ट फोन टावर से कनेक्ट होता है और फिर सिग्नल टावर टू टावर जाकर उस सिग्नल से मिलता है जिसको आप कॉल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सैटेलाइट फोन्स का यूज सिर्फ मिलिट्री में होता है। मिथ नंबर 4, बैट्स आर ब्लाइंड। लोगों के बीच में बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन है, लेकिन क्या आपको पता है बैट्स ब्लाइंड नहीं होते। जब बैट्स पैदा होते हैं तो उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ दिनों बाद न्यूट्रिएंट्स मिलने पर उनको दिखाई देने लग जाता है। बैट्स ज्यादातर रात में एकोलोकेशन का यूज करके हंटिंग करते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि बैट्स ब्लाइंड हैं। मिथ नंबर 5, इट टेक्स 7 years अ गम टू डाइजेस्ट इफ यू स्वेलो इट। फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से सुना होगा, लेकिन सच ये नहीं है। असल में च्युइंगम स्टमक में जाने के बाद वही पाथ कवर करता है जो बाकी फूड करते हैं, लेकिन अगर च्युइंगम को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो इसके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। मिथ नंबर 6, अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। स्पेस से इमेज लेने पर अर्थ स्फेरिकल दिखाई देता है, लेकिन अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ इक्वेटर पर 43 किलोमीटर ज्यादा चौड़ा है एज कम्पेयर टू पोल टू पोल। मिथ नंबर 7, शेविंग मेक्स योर हेयर ग्रो बैक थिकर। फ्रेंड्स, शेविंग करने से हेयर की थिकनेस, कलर और ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेविंग करने के बाद हेयर का जो टिप है वो ब्लंट हो जाता है, इसलिए हमें लगता है कि हेयर की थिकनेस ज्यादा हो गई है। मिथ नंबर 8, ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर चिंपैंजीज हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया कि चिंपैंजीज और हमारे एंसेस्टर सेम थे, तभी ह्यूमन और चिंपैंजीज के डीएनए 99% मैच करते हैं। ये एंसेस्टर्स 6 to 8 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। मिथ नंबर 9, हेयर एंड नेल्स कीप्स ग्रोइंग आफ्टर डेथ। ऐसा कई लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी मनुष्य के हेयर एंड नेल्स बढ़ते हैं, लेकिन असल में वो बढ़ते नहीं हैं, बल्कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके नेल्स और हेयर के स्किन डिहाइड्रेशन होने की वजह से श्रिंक हो जाते हैं, जिससे वो बड़े हुए लगते हैं। मिथ नंबर 10, समर इज वार्म बिकॉज अर्थ इज क्लोजर टू सन। अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि समर में सन के पास होने की वजह से टेम्परेचर हाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस आता है। समर में अर्थ 23.5 डिग्री सन की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है। मिथ नंबर 11, शुगर कॉज डायबिटीज। फ्रेंड्स, शुगर से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज मेनली हमारे पेनक्रियाज और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक डिजीज है, और डायबिटीज इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि इंसुलिन कम होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें एनर्जी की कमी लगती है। और इसीलिए डॉक्टर डायबिटीज पेशेंट्स को शुगर कम कंज्यूम करने को कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज फर्दर एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता और ग्लूकोज ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। मिथ नंबर 12, क्रैकिंग नकल्स कॉज आर्थराइटिस। फ्रेंड्स, हमारे बोन्स के जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाती है, और जब हम अपने बोन्स को स्ट्रेच करते हैं उससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, जिससे पॉप की आवाज़ आती है, और इससे बोन्स पर कोई असर नहीं पड़ता।